स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। हमारे साथ खास मेहमान हैं सैयद सलमान साहब। कारवाने गंगो एक संस्था है, उनके संस्थापक सदस्य हैं। और कारवाने गंगो वो संस्था है जो समय समय पर गरीबों की, बेसहारों की सहायता करती है, गरीब बच्चों की शादी में योगदान करती है। कारवाने गंगो के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं कल 14 तारीख को, और इसी उपलक्ष्य में कारवाने गंगो ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है मौलाना रशीद अहमद गंगोही की याददाश्त में। बात करेंगे मौलाना सैयद सलमान साहब से। सलमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। जी, ये आपकी एक संस्था है कारवाने गंगो, 4 साल से ये संस्था काम कर रही है। पहले तो ये बताएं आप, ये संस्था किस तरह के काम अब तक इस संस्था ने किए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कारवाने गंगो के 4 साल जैसे आप बता ही रहे हैं माशाल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। और इस 4 साल के अंदर कारवाने गंगो ने समझ लीजिए कि हर सिलसिले में जहाँ भी खिदमत की ज़रूरत है अपनी ज़रूरतमंद आवाम को, अपनी गरीब आवाम को, वहाँ कारवाने गंगो ने काम किया है। ख़ासकर जैसे अपनी गरीब ज़रूरतमंद बच्ची हैं उसमें कारवाने गंगो ने मुस्तकिल काम किया है। और पढ़ाई के मसले में भी पूरी तरतीब से काम किया है माशाल्लाह से। और इसके अलावा जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत हुई किसी गरीब ज़रूरतमंद को, वहाँ उसमें खड़े रहे हैं। और इसके अलावा जहाँ भी किसी मजलूम की कोई बात हुई तो उसके लिए भी आवाज़ उठाई है। यानी हर जहाँ भी जिस तरह भी जब भी मौका मिला है कारवाने गंगो को, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मुस्तकिल पाबंदी के साथ कारवाने गंगो अपनी गरीब आवाम और ज़रूरतमंदों की खिदमत में लगा हुआ है। और एक महन मामला जो हमारे यहाँ त्योहारों का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश में जो है एक त्यौहार मुस्तकिल जो है मोहब्बतों से मनाए जाते हैं, उसको पूरी यानी ईमानदारी के साथ कारवाने गंगो ने उसमें काम किया है। चाहे वो दीपावली का मामला हो, जब दीपावली का त्यौहार आया तो उसमें भी खूब जो है गरीब लोगों के घरों में जो है मिठाइयों को तकसीम करना मुस्तकिल कारवाने गंगो का काम रहा है। होली का मसला है तो उसमें होली में भी, नवरात्रों का मसला है हुआ उसमें नवरात्रों में भी, ईद का मौका आया तो ईद पे भी, रमज़ान का मौका आया तो रमज़ान में भी, बकरीद का मौका आया तो बकरीद में भी, शब रात का मौका आया तो उसमें भी खिदमत। यानी कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं जिसमें कारवाने गंगो ने खड़े होकर काम न किया हो। हर उसमें जहाँ चाहे वो अपने सिख भाइयों का त्यौहार हो, चाहे अपने हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान भाइयों का त्यौहार हो, सबको जो है उसमें गरीब और जरूरतमंदों को देखकर कारवाने गंगो ने काम किया है। जैसे आप ये मदद करती हैं, इसमें खर्च भी होता है, ये खर्च कहाँ से इकट्ठा किया जाता है? ये असल में जब हमने शुरू किया था कारवाने गंगो, सब साथी पहले से ही माशाल्लाह जुड़े हुए थे, दोस्त अपने साथ बैठते थे, तो उसको जहन में रखते हुए ही एक अपनी अपने संस्था बनाई थी, कारवाने गंगो इसका नाम दिया था। और उसके बाद से जो इसका सारा मुस्तकिल खर्च का जो निज़ाम है वो सब हमारे जो साथी हैं वही जो है उसको उठाते हैं बाहर से, या मतलब किसी अदर लोगों से जो है इसका अभी तक हमने कोई इंतजाम जो इसके सदस्य हैं वही आपस में इकट्ठा करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। एक तो सदस्य हैं और दूसरे बिल्कुल युवा हैं। यानी ऐसे भी नहीं कि भाई कोई बहुत बड़े जिम्मेदारों से या किसी वैसे लोगों से कर रहे हैं, किसी तरह का भी कोई न तो राजनीतिक लाभ न कोई राजनीतिक मामला, सिर्फ जो है वो समाज सेवा के जो जज्बे हैं अपने युवाओं के, उनके जरिए से ही हम मिल बांट के जितना खर्चा होता है फिर उसे हर महीने उस हिसाब से करके अपना कर लेते हैं। आपकी संस्था का नाम है कारवाने गंगो, तो ये जो आप हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये सिर्फ गंगो के अंदर होती है या एतराफ में? इसका दायरा कितना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कारवाने गंगो को अगर हम सारी तरतीब देखें, शादियों का निज़ाम देखें, ऑपरेशन का मामला देखें और खिदमत का मामला देखें, तो 3 ज़िले समझ लीजिए कारवाने गंगो के तकरीबन हर कस्बे में कारवाने गंगो ने काम किया है। सहारनपुर में भी और शामली में भी और मुजफ्फरनगर में भी। ज़्यादातर तो जाहिर सी बात है कि सहारनपुर में ही हमने काम किया है। सहारनपुर शहर में भी बहुत यानी अगर हमारी 77 शादियों के करीब हो गई हैं तो उसमें 25-26 शादी है कारवाने गंगो ने सहारनपुर शहर के अंदर कराई। फिर उसमें देवबंद में भी, रामपुर में भी, हर जगह तकरीबन माशाल्लाह से काम होगा। शादियों में किस तरह की मदद करते हैं आप? सामान की या पैसे वगैरह की, किस तरह की मदद होती है? जी वो असल में मसला ये है कि जैसे हमारे पास कोई आया कि जी हमें ज़रूरत है शादी की, शादी हमारी बच्ची की शादी है, या अक्सर तो ऐसा होता है कि जो जिनके माँ बाप नहीं होते वही हमारे पास आएंगे या कोई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर उनकी हम तहकीक करते हैं कि भाई क्या मसला है, किस तरह का है। फिर देखते हैं कि सामने वाले जिसके यहाँ ये बच्ची जा रही है वो लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं। मतलब एक तरह से पात्रता देखी जाती है जी कि पात्र है भी या नहीं। ये बहुत बढ़िया बात जी जी, मतलब जरूरतमंद के लिए है इंतजाम। अगर हमें लग रहा है कि भैया अच्छा, इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारे पास भी आ रहे हैं और दूसरे के पास भी जा रहे हैं और वैसे आम लोगों के पास भी जा रहे हैं
फिर हम उनका देख लेते हैं कि भाई इनके पास इतना इनका बजट हो रहा है, पूछ लेते हैं भाई खाना कितने लोगों को कर रहे हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है जकात सदके के मामले में कि एक जगह इतनी जकात सदका चले जाता है कि उस पर खुद जकात और सदका वाजिब हो जाता है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं एक बात बताऊं आपको, एक हमारे जो है बेचारी आई हमारे पास ऐसे ही कि जो शादी का मसला है। अब हमने उनसे बात करी और बात करके अंदाजा ये हुआ कि जिस तरह आम लोग अपनी शादी करते हैं, बिल्कुल मतलब मीडियम लोग, उससे भी ज्यादा अच्छा इंतजाम उसने जो है सिर्फ इकट्ठा करके वैसे ही लोगों से कर करके अपना कर रखा है। 700-800 आदमियों को उसने खाने का इंतजाम अपने यहाँ कर रखा है। बारात उसने जो है 2 बसों में बुलाई। हाँ, यानी कि एक तरह से वो गैर शरीक शादी कर रहा है और मदद भी ले रहा है। जी जी जी, इस तरह के बहुत मामले हो तो हम इस पे खास ध्यान रखें और ये उनसे तय करते हैं कि भाई आप जो है बारात में इतने लोगों को बुलाएं। शरीयत के हिसाब से जी करीब जी जी, वो इसलिए नहीं कहते कि भाई उन पे जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ इसलिए कि जो पैसे आपके हैं वो बच्ची को दें ताकि वो बच्ची के काम आए। अगर आप 1 लाख 1.25 लाख रुपए इकट्ठा भी हो गया है तो और सामान से अलावा भी, तो वो बच्ची का बैंक में खाता खोल के उसको डाल दें ताकि उसके काम आता है। यानी मुस्तकिल मदद के साथ साथ जो है एक समाज की तरतीब भी बना के रखते हैं ताकि इससे जो है समाज सुधारक भी जो है साथ साथ चलता रहे मामला। ये बहुत बढ़िया है, मतलब पात्र को ही ये पहुंचे और शादियों में बिल्कुल फिजूल खर्चा ना हो, इस तरह की आप इमदाद करते हैं। अब आपके 4 साल पूरे हो गए हैं, आप एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ये किस तरह की किस लिए करना चाहते हैं? असल में अक्सर ये होता है कि कोई संस्था हो या कोई भी तंजीम हो या कोई भी जो है एक जमात हो, तो उनका ये रहता है कि जब भी कोई मतलब उनके 4 साल पूरा 1 साल पूरा हो रहा है तो आपने वार्षिक प्रोग्रामों में जश्न का एक तरतीब बनाते हैं कि जश्न मनाए, खुशियां मनाएं। लेकिन हमारे साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचा कि भाई जश्न का क्या मतलब है, खिदमत ही जो असल मकसद है, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमारे नौजवानों को जो है एक ऐसी नज़ीर सामने मिले, जिंदगी जीने का एक ऐसा नजरिया मिले कि जिससे जो है अपना आपको तो फायदा ही हो, सारे आलम को भी फायदा हो। और कारवान गंगो है तो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मिसाल हमारे सामने हो नहीं सकती कोई। तो हजरत की सारी जिंदगी, हजरत के सारे मामलात, हजरत के सारे उसूल, हजरत के सारे ज़ाब्ते और हजरत की सारी जिंदगी अगर हम उठा के देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी तरतीब के साथ एक छोटी सी जगह में बैठकर पूरे आलम के लिए काम किया और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए मुस्तकिल हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी दी, अंग्रेजों से मुस्तकिल लड़ाई लड़ी। यानी ये हमारे सामने है कि अगर हम दीनदार हैं, अगर हम नमाजी हैं, अगर हम परहेजगार हैं, अगर हम अल्लाह के रास्ते में काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते, बल्कि मुल्क की खिदमत भी हमारे बुजुर्गों ने करके दिखाई है और एक नजरिया पेश किया है पूरी जो है हमारे देवबंदी जमात ने और खासकर हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने। तो खैर मसला ये था कि ऐसा कोई काम करें जिससे हमारे युवा, हमारे जो नई जनरेशन है, वो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जाने। और वो उसका बेहतरीन तरीका ये था कि उलमाए इकराम हजरत की सारी बातों को बता सकते हैं, तो उलमा से हमने जो है गुजारिश की अपने, तो फिर उनसे तरतीब बनी। अब ये जहन में है कि जितने हमारे गंगों में और गंगों के आसपास देहात में जितने युवा हैं वो आए और वो बातें सुने और तज़किरे से, जिक्र से जो है वो ईमान ताज़ा होता है और उनकी ज़िंदगी को सामने रख के जब बात होगी इंशाल्लाह, इससे बड़ा नफ़ा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह और जो है अपने ईमानी ताकत में, आखिरत की तैयारी में भी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही की याद में ये आपने प्रोग्राम कर रहे हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही वो शख्सियत हैं जो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम बताए जाते हैं और अफसोस गंगों में उनकी मजार है और हमारे युवा और बहुत से बुजुर्ग भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते। इसी शख्सियत के बारे में हमें जानना चाहिए और सैयद सलमान को मैं बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी शख्सियत के नाम पर यह प्रोग्राम रखा और लोगों को इससे जानकारियां बढ़ेंगी मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बारे में। तो भीड़ कितनी इकट्ठा करने का टारगेट है गैदरिंग? नहीं, भीड़ छोटा जलसा है बहुत छोटा सा हमने रखा है क्योंकि कॉन्फ्रेंस का नाम इजलास इसीलिए नहीं रखा, इसको कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है क्योंकि एक तो माहौल नहीं है, दूसरे फिर बहुत ज्यादा बड़ा करने का इरादा भी नहीं है। बस एक ये है कि तरतीब से बस जितने जिम्मेदार लोग हैं उन तक बात पहुंच जाए, इसीलिए उसका आम इजलास नाम नहीं रखा, कॉन्फ्रेंस उसका नाम रखा ताकि जिम्मेदार लोग आए और बात सुने। क्योंकि एक जिम्मेदार सुनेगा तो वो इंशाल्लाह अपने यहाँ जाके 100-200 जिम्मेदारों को, तो लड़कों को तो बताएगा ही, तो इसलिए खास तौर से युवाओं को एकत्रित करने का टारगेट। हाँ जी, ताकि क्योंकि नई जनरेशन जो है वो हमारी इस बात को जो है समझे और नई जनरेशन को सामने बातें आए। क्योंकि हम देखते हैं अगर मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो गंगो के आएंगे, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ के, और वो एकदम चाहते हैं कि गंगो का आदमी है तो हजरत गंगोही के बारे में कोई बात बताए। लेकिन यहाँ हाल ये है कि हजरत गंगोही के बारे में जानते ही कोई नहीं है, तो पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है और गंगो वाले उनके बारे में नहीं जानते। ये बड़ी अफसोस की बात है और आप वास्तव में मैं फिर से आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने ऐसी
शख्सियत के नाम पर यह प्रोग्राम रखा? जज़ाकल्लाह। जी, बस यही ज़हन में है, क्योंकि हम भी बाहर कहीं जाते हैं और सब अक्सर लोग बताते हैं कि जैसे कोई बड़ा आलिम भी है, कोई बड़े बुजुर्ग भी हैं, और हज़रत गंगोई के बरकत से गंगो का नाम सुनते ही वो एकदम सराहना छोड़ के खड़े हो जाएंगे, भाई गंगो वाले हैं, गंगो वालों की खिदमत करो। और गंगो वालों का हाल ये है कि वो जानते नहीं। तो अब ये कोशिश यही है कि हमारे साथियों को, हमारे सब लोगों को हजरत के बारे में पता चले, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी। और यही कारवान गंगो का टारगेट है कि हर तरीके से कारवान गंगो अपने अपनी आवाम के लिए और अपने साथियों के लिए और अपने इलाके के लिए हर मामले में मददगार साबित हो, इसलिए कर रहे हैं। इसमें कॉन्फ्रेंस में आप सभी संस्था वाले लोग इकट्ठा होंगे या कोई बाहर से अलग से कोई आलिम या कोई राजनेता कोई इनवाइट है? नहीं, असल में जो साथी सिर्फ हमारे साथ मतलब जुड़े हुए हैं वो सब रहेंगे, और जिम्मेदार लोग रहेंगे। और उलमा में हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद सुफियान साहब मजलिल वाली, जो माशाल्लाह से पूरे जो है इलाके में और पूरे आसपास शहरों में मुल्क को बल्कि मुल्क दर मुल्क जो है हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के लिए जो है वो मुस्तकिल काम कर रहे हैं, और जहाँ भी जाते हैं वो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की मुस्तकिल बातें उन्हें बताते हुए समझे पूरी ज़िंदगी हो गई। तो हजरत का वो रहेगा, मौलाना सैयद मोहम्मद उवैस साहब रहेंगे, जो मदरसा मोहम्मदिया तबलीगुल कुरान व सुन्नह के नाजिम हैं, और हजरत मौलाना मुफ्ती अब्बास साहब रहेंगे, मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब रहेंगे, मौलाना कुर्बान साहब रहेंगे, और बहुत सारे जिम्मेदार हज़रात जो हैं इस तरह की इसमें बात करेंगे, जो हज़रत के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जिनका मुस्तकिल ही हज़रत से राब्ता रहा है। तो ऐसे लोगों का, क्योंकि किताबों से और तालीम से, ज़िक्र से जिनका ताल्लुक है, ज़ाहिर-सी बात है ऐसी बड़ी शख्सियत के बारे में वही बता सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा यहाँ सराय में शेर अली मस्जिद है, मेट्रो स्टैंड से आगे निकल के मोहल्ला कोटला में, और कारवान गंगो का दफ्तर भी यहीं करीब है, सैयद वाजिद हसन रोड पर। मौलाना सैयद सुफियान साहब की जो मस्जिद लगी है उसके करीब में ही ये प्रोग्राम है, मोहल्ला कोटला में सराय में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम है। सुबह 10 बजे से इंशाल्लाह 1 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम में जो है वो ज़रूर शिरकत करें। दुआ होगी? हाँ जी, इंशाल्लाह 1 बजे दुआ होगी और सब उलमा के बयान होंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इसमें ज़रूर शिरकत करें। ये थे सैयद सलमान साहब, इन्होंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस के बारे में और कारवान गंगो के बारे में भी। ये संस्थापक सदस्य हैं कारवान गंगो के, जो बेसहारा मजलूमों की 4 साल से इमदाद कर रही हैं, मदद कर रही हैं। तो आप सब इनवाइट हैं कल 14 तारीख दिन बार, और गंगो में एड्रेस सैयद साहब ने बताया, तो आप सभी इनवाइट हैं। और रशीद अहमद गंगोही के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आप आइए और उनके लिए इनकी जीवन परिचय के बारे में जानिए और कारवान गंगो के बारे में भी जानिए और इनसे जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।